ओम शांति। 1 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये शरीर भी पुराना तमोप्रधान है तो आत्मा भी तमोप्रधान है, इससे क्या प्रीत करें? ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भूलना होता है। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है, बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो, कहते कौन है? तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है। आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी? यहाँ तो बाप कहते हैं, जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भूलना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ। अपने को आत्मा समझो। भल इन आंखों से देखते हो, परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे? अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है। अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाप समझाते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ भी रहेगा नहीं।
ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें? ये तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है, फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मापति बन जाते हो। तुम तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर, नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। वैसे तुम भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। आज का वरदान, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, उड़ती कला के 2 पंख हैं, सेवा भाव हिम्मत से संपन्न और बन उमंग उत्साह। हर आत्मा को किसी भी प्राप्ति कार्य की में मेवा सफलता का प्राप्त अनुभव करने कराने के वाले लिए हिम्मत सच्चे और सेवाधारी उमंग भव। उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ 1 जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है, तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। अच्छा, ओम शांति।